अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो हम शुरू करते हैं आज हमारा इसे लेसन 6 कह लें। इस लेसन में आज हम लोग सीखेंगे जी जापानी के दो मुहावरे। इन दो मुहावरों से क्या होगा जी, एक तीर से दो शिकार। इससे हम लोग पहले तो ये पांच पांच अल्फाज के दो मुहावरे, इन दो मुहावरों से हम लोग क्या सीखेंगे जी। आप 20 जो है इनके मैं आपको लफ्जी मतलब बताऊंगा एक एक लफ्ज के, उसके आप 10 20 नहीं 10 5 5 मतलब के 10 जो है वो आप वोकेबलरी की आप इंक्रीज होगी, आप 10 अल्फाज सीखेंगे और 10 अल्फाज के साथ आप विजडम सीखेंगे, आपको जापानी सोच का पता लगेगा। यकीनन मुहावरे जो है वो उस किसी कौम के किसी जबान का जो मुहावरा होता है वो उस कौम की सोच की कह लें कि अक्कासी करता है। तो जी तो वो है कि सबसे पहला है जी, पहले मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ, फिर हम लोग उनकी डिटेल देखते हैं जी। सर मोखी कारा ओचिर। सर मो खी कारा ओचिर, ये 5 डिफरेंट अल्फाज हैं। सर मतलब के बंदर, मो बी की मतलब के दरख्त, कारा से, ओचिर मतलब के गिरना। सर मुखी कारा ओचिर मतलब के ये जैसे ये लफ्ज से जाहिर हो रहा है ऐसे ही है जी, जो है कि बंदर भी आह दरख्त से गिरते हैं। सर मुखी कारा ओचिर, इनके आप इधर मैंने लिखे हुए हैं। सर बंदर, मो बी की दरख्त, कारा से, ओचिर गिरना। जैसे ये लफ्ज से और जाहिर ये जी, जो इसका मतलब ये है जी कि अगर आप कहीं गिरते हैं, आपसे अगर कोई गलती होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो काम आता नहीं। आमतौर पे बंदर को जो है वो दरख्तों का कह लें कि मास्टर समझा जाता है, वो छलांग लगा के इधर, छलांग लगा के इधर, लेकिन इस चीज़ का ये मतलब नहीं है। अगर वो गिरता है तो इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है दरख्तों पर रहना नहीं आता या उसे छलांग लगानी नहीं आती। ऐसे ही अगर आप गाड़ी 5 साल 10 साल चला रहे हैं, अगर आपसे खुदा ना खास्ता कोई आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती या आप गाड़ी चलानी सीख रहे हैं और आपसे अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या आपको स्टार्ट में कुछ आपसे गलती हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी जिंदगी गाड़ी नहीं चला सकते। वो कह लें कि गलती जो है वो एक कामयाबी के प्रोसेस का एक सिर्फ स्टेप है। वो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो कोई बुरी चीज, गलती ना बुरी चीज है ना अच्छी चीज है। गलती कह लें कि एक सिर्फ एक स्टेप है और जो बंदा ये चीज समझ लेता है वो कामयाब है। और इससे गलती जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के गलतियां करें, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप गलती से डर कर आप जो है नेक्स्ट स्टेप ना लें। तो वो मेरे कह लें कि मेरे मेंटोज, मेरे फेवरेट मेंटोज में से हैं जी रॉबर्ट कियोसाकी। वो कहते हैं जी, मेक मिस्टेक्स टू गेट स्मार्टर। आप कह लें जी आप स्मार्ट होने के लिए गलतियां करें। It means you have to put your efforts. When you will put your efforts, you might do some mistakes, but after all you will get succeed. तो जी उसके बाद है जी शिपाई वा से कोनो मोतो। शिपाई वा सेको नो मोतो। फिर मैं रिपीट करने लगा हूं। शिपाई गलती, वा है लगा ले, वा है, शिपाई वा गलती है, सेको कामयाबी, नो की, मोतो जड़ कह लें किसी भी दरख्त की या किसी भी कह लें कोई खंभा है उसका मोतो, अगर कोई जापानी में कहता है मोतो, मतलब मोतो का मतलब है जी उसका सबसे नीचे वाला किनारा कह लें, सबसे नीचे वाला कोना कह लें, उसकी बेस कह लें, किसी घर की बेस कह लें, उसे कहते हैं जी मोतो। इधर अगर हम लोग महाभारत इसका तर्जुमा करें तो वो यही मेरे ख्याल से बनेगा जी, गलती कामयाबी की जड़ है। मतलब कि आप अगर गलती कर रहे हैं तो आप ट्राई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है ना वो अपनी कामयाबी की जो जड़ है वो मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद आपकी कामयाबी जो है ना वो आपका इंतजार कर रही है। शिप्पाई, अभी हम लोग इनकी कह लें कि वर्ड्स की वोकैबुलरी देख लेते हैं। शिप्पाई, शिप्पाई ये लफ्ज जो है ये नॉर्मल नॉर्मल कह लें कि नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह लें कि आम तौर पे बात करने में भी ये जो अल्फाज हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये आप ये सिर्फ ये अल्फाज को सिर्फ मुहावरा नहीं, इन अल्फाज का एक एक लफ्ज का डिफरेंट जो है आप मीनिंग आपको याद कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो जी शिप्पाई
गलती, शिप्पाई गलती, शिप्पाई गलती, इधर मैंने लिखा हुआ है। वाह है, पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में सीखा था जी, वाह फर्स्ट लेसन में नहीं था सीखा, कह लेंगे फॉर्मल लेसन में हम लोगों ने सीखा था। वाह का मतलब है लगा लें जी, वाह है सेको कामयाबी, सेको कामयाबी, शिप्पाई वाह सेको गलती है कामयाबी, नो की मोतो जड़, गलती है कामयाबी की जड़, सर मुखी कारा ओचिर, बंदर भी दरख्त से गिरते हैं। तो जी ये यही आपने अपनी जापानीज में भी इस्तेमाल करना है, जो मैंने इस्तेमाल किया था जब आप लर्निंग आपने स्टार्ट की है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप याद करें, आप यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। मुझे जब पूछा जाता है जी आपने कैसे जापानी जुबान सीखी थी, मैं कहता हूँ जी मैंने बोलने से सीखी, मैंने पढ़ने से ज्यादा मैंने बोलने से सीखी। मैंने जब कुछ वर्ड सिर्फ सीखे थे, मैंने वही स्टार्ट कर दिए थे बोलने। मुझे जो भी 2-4 लफ्ज आते थे उनसे ही मैंने अपनी बात करनी शुरू कर दी थी, और आज मैं इधर तक। और यही है जी सरमुखी करा उचीरा, इसका मतलब ये है जी अगर मुझे नॉर्मल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जापानी में गलती नहीं हो। मुझे जापानी के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका मुझे समझ नहीं आती, उनकी बात के कुछ अल्फाज होते हैं जिनका मैं नहीं उनको कह लें कि बोल सकता। और कोई भी किसी भी लैंग्वेज का यही है, अगर आपकी नेटिव उर्दू है, हमारी पंजाबी है, उसमें भी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। अगर आप जापानियों को पूछेंगे, उनको भी कभी कभार कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उन्हें भी नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब नहीं है कि उन्हें जुबान नहीं आती, या वो जापानी नहीं बोल सकते, या मुझे उर्दू नहीं आती, या मुझे पंजाबी नहीं आती। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है। वो जो है गलती भी एक प्रोसेस का कह लें कि एक स्टेप है, एक सीढ़ी है। तो वो अगर आप ज़हन में रख के तो आप बोलना शुरू करें। आप कह लें कि शाय फील ना करें, हाजुकाशी मतलब कि जापानी में हाजुकाशी कहते हैं, शाय फील ना करें। तो आप जो है आप गलती से ना डरें। तो यस, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। सर लास्ट में हम लोग फिर इनका सिर्फ जो कह लें कि एक दफ़ा इनके वर्ड्स मीनिंग और इनकी जो है ना वो देख लेते हैं, एक दफ़ा इनका मुहावरा देख लेते हैं। सर बंदर, मोखी कारा ओचिर, बंदर भी दरख्त से गिरते हैं। सर बंदर, मो भी की दरख्त, कारा से ओचिर गिरते हैं, शिप्पाई गलती, वाह है सेको कामयाबी, नो की मोतो। मैं इतनी ज्यादा दफा जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन दोहरा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके सबकॉन्शियस में भी कुछ सेव हो जाए और आप कुछ देखें भी। ये जो रोमन स्क्रिप्ट में मैंने लिखा हुआ है ये इंग्लिश में स्पेलिंग्स में, इससे इसकी असल प्रोनाउंसिएशन नहीं बन सकती। किसी भी जुबान की जो अपनी राइटिंग है उसी से ही उसका जो है ना वो असल प्रोनाउंसिएशन बनती है। एनीवे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो। तो जी शिप्पाई वा सेको नो मोतो, गलती कामयाबी की जड़ है। सरमुखी कारा ओचिर, बंदर भी दरख्त से गिरते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आरिगातो गोजाइमासु। माता योरोशिकु ओनेगाई शिमासु।